बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ यूके के वीज़ा के लिए कवर लेटर बनाने का मेथड शेयर करूंगी। मैंने ऑलरेडी आपके साथ यूके के विज़िट वीज़ा की कंप्लीट गाइड शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए कवर लेटर साथ लगाना होता है, तो इसलिए आज मैं आपको वो कवर लेटर बनाने का मेथड शेयर करूंगी कि आपने उस कवर लेटर में क्या लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट है, कितनी लेंथ का लिखना है, और वो सारी डिटेल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूके विज़िट वीज़ा के लिए कवर लेटर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि कवर लेटर लगाने से आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आप एम्बेसी ने इंटरव्यू तो लेना नहीं होता, इसलिए अपने लेटर में कोई भी एक्सप्लेनेशन जो आप देना चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड वो आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कवर लेटर लगाने से एक ये भी एडवांटेज होगा कि वीज़ा ऑफिसर समझ आएगा कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने जब अपनी फ़ाइल देनी होती है टॉप पे सबसे ऊपर आपका कवर लेटर होता है। जब उसे गो थ्रू करता है, उसको पढ़ता है वीज़ा ऑफिसर, तो उसको पता होता है कि आपने ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच किए हैं, तो इससे आपका केस बहुत अच्छा होता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कवर लेटर पढ़ने से वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि आपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वीज़ा के लिए ज़रूरी हैं वो आपने सारे अटैच किए हैं। कवर लेटर को किस तरीके से तैयार करना है ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ चल के कवर लेटर तैयार करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले टॉप पे डेट मेंशन करनी है, उसमें सबसे पहले हम मंथ लिखेंगे, फिर डेट जो डे होगा वो डेट मेंशन करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर जो भी ईयर है वो लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन में ब्रिटिश हाई कमीशन का एड्रेस लिखना है। आपके कंट्री में जहां भी जिस सिटी से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप जो ब्रिटिश हाई कमीशन का एड्रेस होगा उस सिटी का वो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं और वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं इस्लामाबाद का यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इस तरह से आपने अपने रिलेटेड जो भी सिटी है, जो भी कंट्री है, उससे रेलेवेंट यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हमने बोल्ड लेटर में सब्जेक्ट लिखना है कि वीजा आप किस मकसद के लिए, कौन वीजा अप्लाई कर रहा है, और उनका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। हमने सब्जेक्ट की हेडिंग देनी है, आगे मिस्टर नाम मेंशन करना है जिनका वीजा अप्लाई होगा, और आगे उनका पासपोर्ट नंबर लिखना है। जिस भी कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहे हैं वो नेशनैलिटी लिखने के बाद पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। नीचे फिर बोल्ड लेटर्स में ही हमने लिखना है यूके वीजा फॉर विजिट एज अ फैमिली विजिटर या टूरिस्ट, के अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपने हेडिंग देनी है। इससे ये होगा कि ये बोल्ड लेटर में जो हमने अपना सब्जेक्ट लिखा है तो एम्बेसडर को, जो वीजा ऑफिसर है, उनको यहाँ से नजर डालते साथ पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने उनको लिखना है डियर सर या मैडम, लिखने के बाद हम कोमा लगाएंगे और इसके बाद हमने फिर अपना प्रॉपर जो लेटर है कवर लेटर वो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने डेट्स बतानी है कि किस डेट से किस डेट तक आप अपना यूके जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ यूके वीजा अपॉन माई इंटेंशंस टू ट्रेवल टू यूके फ्रॉम, आगे आपने डेट लिखनी है, सपोज जो भी मंथ है, जो भी डेट है वो लिखने के बाद ईयर लिखना है, और आगे फिर जिस डेट को तक आपने अपना वहां पे टूर करना है वो एंडिंग डेट लिख देनी है। जैसे अगर आप 10 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जिस डेट से ट्रेवल करना है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, साथ मंथ करना है, ईयर करना है, और आगे एंड डेट जो है आपके विजिट की वो वहां पे मेंशन कर देनी है। डेट्स मेंशन करने के बाद हमने अपना पर्पस बताना है विजिट का, कि आप किसी फैमिली विजिटर, एज अ फैमिली विजिटर जा रहे हैं, वहाँ किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, या मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना पर्पस बताना है। द मेन पर्पस ऑफ माई ट्रेवल इज टू विजिट यूके and explore its beauty. I look forward to visit the magnificent sights throughout UK, क्योंकि ये
जो सैंपल है ये हम एज अ टूरिस्ट, अगर आप यानी कि वहां पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो उस पर्पस के लिए ये लेटर बनाया हुआ है कि आप वहां पे यूके को जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, उसकी साइट सीइंग देखने जा रहे हैं एंड एक्सपीरियंस इट्स फूड एंड लर्न द यूके कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ. During my stay in United Kingdom, I will visit historical and other sightseeing places. I am fond of traveling and exploring beauty of the world. Therefore, I used to visit various countries as a tourist. अगर आपने पहले कंट्रीज का विजिट किया हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो तब आप मेंशन करेंगे कि आई यूज टू विजिट वेरियस कंट्रीज एज अ टूरिस्ट. अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने ऑलरेडी विजिट नहीं किया हुआ, तो तब आप ये मेंशन नहीं करेंगे. आई हैव ऑलरेडी विजिटेड मेनी कंट्रीज एंड नाउ वांट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. तो यहाँ पे आपने अपना मेन पर्पस बता देना है कि मैं यहाँ वहाँ यूके में घूमने के लिए, उसका कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी हिस्टोरिकल और जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ. और ऑलरेडी मैंने काफी कंट्रीज विजिट किए हुए हैं और मैं क्योंकि टूरिस्ट हूँ इसलिए अब मैं यूके घूमने जा रहा हूँ. अगर आपका टूरिस्ट नहीं है आप और आपका पर्पस वहां पे किसी अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को मिलना है, तो तब आप इस पैराग्राफ में वो रीजन मेंशन कर देंगे. जैसे अगर आप कोई वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, किसी रिलेटिव से वैसे मिलने जा रहे हैं या कोई मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ में अपना पर्पस मेंशन कर. ट्रेवल की डेट्स और अपना पर्पस मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है. अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब का मेंशन करेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस की डिटेल्स इसमें बताएंगे. आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. और आपका जो भी बिजनेस है आपने उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, उसका एड्रेस लिख देना है और जो भी आपका सिटी और कंट्री है वो लिख देना है. अगर आप जॉब करते हैं तो आपने यहाँ पे अपने जॉब का जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे. आई एम जनरेटिंग हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस सिंस लॉन्ग. आई एम वेल सेटल्ड फाइनेंशियली एंड लिविंग हैप्पीली विद माई वाइफ एंड जितने भी आपके बच्चे हैं अगर हैं तो आपने वो मेंशन कर देंगे कि जितने आप पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं. तो यहाँ पे आपने अपनी टाइज बता दी हैं एक किस्म की कि आपका ये जो है फाइनेंशियल टाइज हैं कि आपका यहाँ पे बिजनेस है या जॉब है, और आपकी सोशल टाइज ये हैं कि आप की यहाँ पे फैमिली है. तो इस पैराग्राफ में हमने ये डिटेल बता देनी है. इसके बाद आपने अवेलेबल जो फंड्स हैं आपके उसकी डिटेल कवर लेटर में बताएंगे कि आई एम मेंटेनिंग माय पर्सनल बैंक ट्रांजैक्शन अकाउंट विद जो भी बैंक है आपका वो. अगर आपका बिजनेस का भी है बैंक स्टेटमेंट आपने लगाई तो आप दोनों बैंक स्टेटमेंट्स का यहाँ पे मेंशन करेंगे, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट का भी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट का. फिर उसके बाद आपने आगे माय एनुअल इनकम इज, जितनी आपकी एनुअल इनकम है वो मेंशन कर देनी है कि मैं इस बिजनेस से इतनी मेरी एनुअल इनकम हो रही है. अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से जितनी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे. एंड माय एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस आर अप्रोक्सीमेटली डैश मिलियन, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं सालाना एनुअली वो आपने मेंशन करने हैं और अपनी इनकम मेंशन कर देनी है. इसके बाद आप ब्रैकेट में अपना मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या उसके लिए प्रूफ्स लगाए हैं. अगर आपके एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है, तो आप साथ में यहाँ पे उसका भी मेंशन कर देंगे कि आई एम ओनर ऑफ इमूवेबल एसेट्स इन पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली, जितने भी पाक रुपीज हैं. अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके वर्थ की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो मेंशन कर देंगे. जिस कंट्री से भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं आपकी वहां पे जो भी वैल्यू बनती है प्रॉपर्टी की वो आप यहाँ पे लिख देंगे. और चूंकि आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं प्रॉपर्टी के तो आप वो भी साथ में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये अटैच किए हैं. इसके बाद आपने लिखना है कि बिसाइड्स माय अबव मेंशन्ड इकोनॉमिक टाइज आई एम रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड फादर ऑफ, जितने भी आपके बच्चे हैं वो लिख देना है, अपने के डिपेंडेंट चिल्ड्रन है मेरे पे. तो यहाँ तक आपने अपने डिटेल्स बता दी, अपने ट्रैवल का जो प्लान है आपका किस डेट से किस डेट तक, अपना पर्पस बता दिया, अपनी फाइनेंशियल और सोशल टाइज बता देनी है. के बाद आपने लिखना है उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि आपने साथ में अब सपोर्टिंग लगाने हैं अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ.
तो उसके लिए आपने ऊपर हेडिंग देनी है कि प्लीज फाइंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट माय वीजा एप्लीकेशन। इससे ये होगा कि वीजा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले ही जब वो आपके कवर लेटर पढ़ेंगे तो आपको उनको पता चल जाएगा कि आपने साथ में ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपने केस के साथ। तो उसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सेकेंड आपका पासपोर्ट होगा। उसमें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने लिख देना है कि शोइंग माई ट्रैवल हिस्ट्री। जिन कंट्रीज में भी आपने ट्रैवल किया होगा ब्रैकेट में आपने वो मेंशन कर देने हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो जस्ट आपने सेकंड नंबर पे पासपोर्ट मेंशन करना है। थर्ड है आपकी आइटेनरी, यानी कि आपका राउंड ट्रिप, यानी कि आप उनको ये बताएंगे कि मैं यूके जाऊंगा तो यूके से फिर मैंने अपने होमलैंड वापस आना है। आइटेनरी में आपका होगा जिस सिटी से भी आपने जाना है वो लिखने के बाद आपने उसको आगे जिस भी यूके के सिटी में जा रहे होंगे वो लिख के यूके लिख देना है। और फिर वहां से लिखना है कि यूके के किसी भी सपोज जैसे कि लंदन है, वहां से आप जिस भी कंट्री के जिस सिटी में आपने जाना है, बांग्लादेश जा रहे, पाकिस्तान है, कराची में आना है, लाहौर आना है, जिस सिटी में भी आना है वो मेंशन करने के बाद आगे आपने अपना कंट्री लिख देना है कि ये आपने अपनी राउंड एक ट्रिप की आइटेनरी उनको बतानी है कि मैं यूके जाऊंगा अपने सिटी से कंट्री से और वहां से वापस आ जाऊंगा। फोर्थ पे आपकी आ जाती है होटल रिजर्वेशंस। आपने जितने भी दिन वहां पे स्टे शो किया है उतने दिन की आपने क्योंकि होटल रिजर्वेशंस करवाई होगी वो आपने अटैच करनी है। तो इसलिए साथ में आपने यहाँ बता देना है कि मैंने होटल रिजर्वेशंस करवाई हुई हैं, इतने दिनों की करवाई हैं, इतने नाइट्स की करवाई हुई हैं, और आपने साथ में होटल का नाम बता देना है। इसके बाद साइट सीइंग अगर आपने टिकट्स ली हुई हैं तो वो भी आप लिख देंगे कि मैं ये जगह वहां पे घूमूंगा। फिर इसके बाद आपके फाइनेंशियल जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपने फाइनेंसिस के अपने फंड्स को शो करने के लिए, उसमें आपने अगर आपकी बिजनेस की और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो आप वो दोनों मेंशन कर देंगे। अगर पर्सनल है खाली तो आप उसका बताने के बाद आगे बैंक मेंशन करेंगे जिसमें आपका अकाउंट होगा। इसके बाद आपने जो भी प्रूफ्स लगाए हैं अपने इनकम के वो आपने लगाने हैं, जैसे कि आपका एनटीएन है, टैक्स रिटर्न्स हैं, आपके कोई बिजनेस कार्ड है, बिजनेस का लेटर हेड है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रेलेवेंट जो आपकी एनओसी है, जॉब का लेटर है, सैलरी स्लिप्स हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कि ये बाद अगर सपोज आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई फ्लक्चुएशन है, कोई बड़ी अमाउंट आपकी निकली है या आई है तो आप उसको यहीं पे मेंशन कर देंगे ताकि ये ना हो कि वीजा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद उसको कि आपकी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है बैंक स्टेटमेंट तो वो वीजा रिफ्यूज ना कर दे। तो उससे बेहतर है कि आपने कवर लेटर में ही वो मेंशन करना है कि जो ट्रांजैक्शन बढ़ी हुई है वो किस वजह से हुई है। कि अगर कोई लार्ज ट्रांजैक्शन हुई है आपके बैंक अकाउंट में, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है, कोई आपने अमाउंट रिसीव की है किसी परचेजर से, या कोई चीज आपने जो भी आपका उसके पास आपका प्रूफ होगा आपके पास उस अमाउंट का वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपने अपनी फैमिली टाइज जो है कंट्री में वो मेंशन करनी है कि प्रूफ ऑफ माय फैमिली टाइज इन पाकिस्तान। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली टाइज का प्रूफ लगा रहा हूँ जिसमें मेरी वाइफ है, मेरे पे डिपेंडेंट इतने चिल्ड्रन हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली आपने क्या लगाया होगा, मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, आप बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, उनके भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रूफ्स हैं वो लगा सकते हैं। तो जितने जो जो आपने इनके आपके पास इनमें अवेलेबल चीजें होंगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जिसमें कि मैरिज सर्टिफिकेट और एफआरसी जो है वो तो लाजमन आपने लगाने हैं। तो इसके बाद आपने फिर अपनी आप प्लान आइटेनरी बतानी है एग्जैक्ट कि मेरी क्या ड्यूरेशन होगी और क्या मेरी आइटेनरी है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। उसमें आपने फिर ये बोल्ड लेटर्स में लिख देना है कि जितना आपका स्टे है ओवरऑल वो आपने मेंशन करने हैं, 7 दिन का, 10 का, 12 का, जितने दिन का होगा वो मेंशन करेंगे। उसकी ड्यूरेशन ये मैंने एक्सपोज डेट्स लिख दी हैं, जैसे कि सपोज मैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जाऊंगा। जो भी यहाँ पे आपके ट्रैवल की डेट्स होंगी वो मेंशन करने के बाद आपने लिख देना है प्लीज सी अटैच डिटेल्ड आइटेनरी, क्योंकि आपने साथ में डिटेल्ड आइटेनरी लगाई होगी इस वजह से आप ये साथ में मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपने वाइंड अप करने के लिए आपने लिख देना है नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ से, आई ट्रस्ट यू दैट यू विल फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्लैरिफिकेशन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम।
थैंकिंग यू इन एडवांस फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई टू माई एप्लीकेशन। फिर आपने सिंसियरली लिख के नीचे अपना नाम मेंशन कर देना है। तो ये आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट ऑलमोस्ट 2 पेजेस का कवर लेटर बना लेना है। और अगर सपोज वीजा आपका पहले रिफ्यूज हुआ और आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब स्टार्ट करेंगे, जब आप अपना ट्रेवल का यहाँ पे प्लान पर्पस बताएंगे, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ऑलरेडी मैंने वीजा अप्लाई किया था, वो इस रीजन की वजह से रिफ्यूज हुआ था, और जो भी एलिगेशन लगी थी उसको आपने किस तरह से रिमूव किया है, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है वीजा ऑफिसर के साइड पे, तो आपने वो यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है कि अगर बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुआ है तो वो उसमें क्या रीजन थी, और अब मैं क्या उसमें प्रूफ्स के लिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ, तो आपने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये है आपका एक कवर लेटर हो जाएगा, जिससे कि में आपने सारी डिटेल्स अपनी बता देनी है, और इसको आपने बहुत ही शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसके अलावा कवर लेटर बनाते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपका कवर लेटर 2 पेजेस से ज़्यादा का ना हो। लेटर आपके सब एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हो, यानी उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, बिजनेस की बैंक डिटेल्स हो, आपके टूर की सारी डिटेल्स हो, आपकी फाइनेंशियल और सोशल टाइज़ आपने सारी डिटेल्स में उनमें बताई हों। लेटर आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है, कोई उसमें गलत बयानी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आप कवर लेटर को अपने बिज़नेस के लेटर हेड पर भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप A4 साइज़ पर पेपर को लेटर को प्रिंट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ कवर लेटर का वो सैंपल शेयर किया हुआ है जिस पे कि वीज़ा स्टैंप हुआ है। आपने इस तरीके से कवर लेटर तैयार करना है, और जो टिप्स आपको बताएंगे इनका ख्याल रखना है। साथ में अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और सारी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते हैं तो आपका वीज़ा इजीली लग सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।